अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जमील है। आज हम ये सीखेंगे कि एडसे के अंदर हमने वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, उसका क्या तरीकाकार है। यार थोड़ी बहुत खुद रिसर्च फरमा लिया करो, थोड़ा बहुत खुद चीज़ों को देख लिया करो, एनालिसिस कर लिया करो। आप ये चाहते हो कि जो यूट्यूब पे बता रहा है ना, वो इतनी रिसर्च के बाद, काम करने के बाद एक और भी थोड़ा सा हमारी हेल्प कर देता कि डॉलर्स कमा के हमारे घर भेज देते हो तो बहुत अच्छी बात। ऐसा मुमकिन नहीं है, ये सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है। तो अभी हम जाएंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहां चल के देखेंगे कि हमने एडसे के अंदर वेबसाइट कैसे ऐड करनी है, उसका क्या तरीकाकार है। जैसे ही आप लैपटॉप की स्क्रीन पे आएंगे, एडसे का अकाउंट ओपन करेंगे जो आपने वेरीफाइड कर रखा है, ऐड वेबसाइट के अंदर आना है। जैसे ही यहाँ वेबसाइट ऐड करने के अंदर आएंगे, ये इनकी सारी की सारी जो गाइडलाइन है ये आपने रीड कर लेनी है। कोई बच्चे नहीं है आप कि मैं आपको एक एक जो है ना वो बताता जाऊँ कि ये फर्स्ट पे ये लिखा हुआ है, 2 पे ये लिखा हुआ है, 3 पे ये लिखा हुआ है। तो आपने ये सारी की सारी रीड करनी है, आराम सुकून से रीड करनी इसलिए है कि जो आपने वेबसाइट इसके अंदर ऐड करनी है वो इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होनी चाहिए, तब जाके आपकी अप्रूव्ड होगी। उसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू करना है कि भाई मैं आप लोगों से एग्री हूँ जो आपने बातें बताई हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे HTTP आगे एक वेबसाइट ऐड करें। यहाँ 3 ऑप्शन है। लिस्ट इकट्ठी वेबसाइट कर सकते हैं, यहाँ पे आप फाइल जो है वो भी अपलोड कर सकते हैं। अब एक वेबसाइट जब आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो एक और फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया है। ये यहाँ पे देखें, न्यूज़ ब्रेक हमारी जो वेबसाइट है वो यहाँ पे आ गई है। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भाई आप डू फॉलो लिंक देना चाहते हैं या नो फॉलो लिंक देना चाहते हैं। अगर आपकी डू फॉलो लिंक है तो आपने डू फॉलो पे क्लिक करना है, नो फॉलो लिंक है तो नो फॉलो पे क्लिक करना है। ठीक है, हम डू फॉलो पे क्लिक करेंगे। अच्छा जी, आपकी कोई लिमिट है, नो लिमिट है तो नो। अक्सर हम 2 डू फॉलो लिंक देते हैं। आप 2 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, या लिमिट आपकी नहीं है। जिस तरह आपने एडमिन के साथ डील कर रखी है उसी हिसाब से आपने ऐड कर देनी है। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। अच्छा जी, आप जो आर्टिकल है वो आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, 1000 वर्ड का, 500 का, 1500 का, 2000 का, या 2000 से प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1500 लिखेंगे। 1500 करने के बाद कॉन्टैक्ट प्लेसमेंट। कॉन्टैक्ट प्लेसमेंट ये होता है कि आपको आर्टिकल क्लाइंट प्रोवाइड करता है और आप उसकी गेस्ट पोस्ट करवा देते हैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये सिंपल तरीका है। इसके आप क्या चार्ज करेंगी जी? मिसाल के तौर पे हम इसके $10 चार्ज करते हैं। अच्छा जी, अगर आप उनको कंटेंट लिख के भी दें, यानी आर्टिकल अगर आप उनको लिख के देंगे, फिर आप कितने चार्ज करेंगे? फिर जी हम $5 चार्ज करेंगे उसके एक्स्ट्रा। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा साइज कंटेंट राइटिंग पर 500 वर्ड्स, यानी मिसाल के तौर पे आप 1500 अल्फाज का चार्ज करें $5। ठीक है, अब उसे मजीद $500 अगर लिखवाने होंगे तो कितने आप चार्ज करेंगे? मिसाल के तौर पे $5। अगर वो मजीद लिखवाएगा ना आपसे, 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखवाएगा, तो आप कितने डॉलर चार्ज करेंगे? $10। लेकिन आपने $500 का यहाँ पे कीमत लिखनी है, $500 की। ये $500 के आप कितने चार्ज करेंगे? यहाँ पे एक चीज को समझ लें। मिसाल के तौर पे आप 1500 या 1000 वर्ड का आर्टिकल उसको लिख लिख के दे रहे हैं $5 के अंदर, सॉरी। अब वो एक्स्ट्रा 500 अल्फाज के आपने यहाँ पे लिखने हैं। अगर वो 1000 अल्फाज का आपसे आर्टिकल लिखवाएगा, या 2000 अल्फाज का आर्टिकल लिखवाएगा, या 3000 अल्फाज का आर्टिकल लिखवाएगा, तो वो 500 वर्ड्स का, 500 अल्फाज का आपने यहाँ पे लिख दिया $5। ठीक है, अब अगर ये क्लाइंट आपको कहता है कि नहीं, मुझे 500 अल्फाज नहीं लिखवाने, मुझे 2000 अल्फाज का आर्टिकल लिखवाना है, तो आपके कितने बन जाएंगे? $20 बन जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको फिर $20 मिलेंगे, लेकिन आपने यहाँ पे $5 के हिसाब से लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपने कितना लिखना है जी? $5। $5 लिखना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने अपने हिसाब से लिखना है, ये चीजें आप खुद समझ लें। उसके बाद इसको अनचेक, अगर आपने ये नहीं करना, एक्स्ट्रा आपने अल्फाज का कोई आर्टिकल नहीं लिख के देना, तो आप इसे अनचेक कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशल टॉपिक के अंदर आप कुछ उसको अनचेक करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो ठीक है। स्पेशल टॉपिक ये होता है कि जिस पे आप उनको स्पेशली, अगर वो आपको कहता है स्पेशल कि भाई मुझे इस चीज़ के ऊपर मवाद लिख के दो, तो उसके आप कितने चार्ज करोगे? उसके लिए आप क्या चार्ज करोगे उससे?
तो स्पेशल टॉपिक के अगर आप चार्ज करना चाहते हो अपने हिसाब से, अगर इसको रहने देते हो तो रहने दो। अब स्पेशल टॉपिक वो कोई भी आपको टॉपिक दे सकता है, उसके आप एक्स्ट्रा यानी $20 लिख सकते हो, $30 लिख सकते हो, थोड़ी इसकी ज़्यादा वैसे लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका थोड़ा-सा जो रेट है वो थोड़ा-सा ज़्यादा रखना चाहिए कि आपको क्लाइंट कोई भी टॉपिक दे सकता है कि भाई इस टॉपिक के ऊपर लिख के दो या पोस्ट करके दो। तो उसका थोड़ा-सा आप एक्स्ट्रा यानी $10 लिखना चाहते हैं, जितना भी लिखना चाहते हैं, वो आप लिख लें। देन उसके बाद हम आ जाते हैं स्पेशल रिक्वायरमेंट्स के अंदर। रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम क्या करते होते हैं जी, आपको पता है कि हम यहाँ पे लिखते होते हैं कि भाई हमें सीबीडी, कैसीनो, अडल्ट वगैरह वो कबूल नहीं है, ठीक है? यहाँ इस पे आपको इसको नंबरिंग देना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा नंबर के अंदर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हैं। डॉट के अंदर इसको देना चाहते हैं, लाइन्स के अंदर, वो भी आप दे सकते हैं। जैसा आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेंगे सीबीडी, कैसीनो, अडल्ट, ये वाली चीज़ें हमें मंजूर नहीं है भाई। इसको बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने का तरीका ये होता है कि पहले आपको ये बोल्ड करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप लिखेंगे तो आपके अल्फाज बोल्ड हो जाए। ये करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है जी, चेक कर देना है। मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ, पहले मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, मिस हो गई थी। आपने देखा होगा कि साथ में कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहा था, तो जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो कुछ चीज़ें मिस हो गई थी मुझसे। वो क्या मिस हो गया था, ये जो एक्स्ट्रा साइज कंटेंट राइटिंग, ये मैंने गलत एक्सप्लेन कर दी। मैंने एक्सप्लेन में इसको ठीक करना चाहता था, लेकिन वो मेरी ज़ुबान से कुछ और अल्फाज निकल गया। तो मैंने कहा कि ये तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, तो मुझे दोबारा जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ी। अब मैं आपको थोड़ा-सा ये इसका एक्सप्लेन इसको कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने लगाए थे इसके अंदर, जो जब मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जो वेबसाइट ऐड कर रहे हैं उस वेबसाइट के ऊपर जाना है, ठीक है? ये न्यूज़ ब्रेक की वेबसाइट है। आप यहाँ पे जितनी चाहें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आर्टिकल ऑलरेडी पोस्ट हुए हुए होंगे ना, वही आपने, मिसाल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ। इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है? इसको कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा जी, इसके ऊपर जाऊँगा। मैं एक और एग्जाम्पल इसको दे देता हूँ यहाँ पे नई, HTTP के साथ। ये क्या हो गया आपको? अच्छा, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये 3 जगह सॉरी 2 एग्जाम्पल इसके अंदर हम पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तीसरी यहाँ पे मैंने पोस्ट की। पोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। यानी जितनी भी आप एग्जांपल लेना चाहते हैं इसी तरह ही आपने लेनी है। मैंने जिस तरह आपको समझाया है ना कि आपने अपनी वेबसाइट पे जाना है, जो वेबसाइट इसके अंदर ऐड कर रहे हैं उसके अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पे, आपको प्लस का जिस तरह आइकन नज़र आ रहा था, उस पे क्लिक करना है। 3 एग्जांपल आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी पहले से आर्टिकल पब्लिश हुई हुई हैं वही आपने करने हैं। उसके बाद अगर आपकी ओनरशिप है, यहाँ से अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो यहाँ पे आपने कंफर्म ओनरशिप पे क्लिक करना है। अगर आपकी अपनी वेबसाइट नहीं है तो आपने यहाँ से सेव कर देना है, सिंपली दैट्स इट, ठीक है? जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपने इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, ऐड ऐड विदाउट कंफर्मेशन, ठीक है? चेक करेंगे, क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट ऐड हो जाएगी। ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। मॉडराइजेशन भी मैं आपको बता दूंगा कि ये किस तरह आपने करना होता है। यानी कोई भी आप वेबसाइट ऐड करते हैं तो ये इनके ऑप्शन हैं, इनके अंदर आपकी वेबसाइट रिजेक्ट होती है, होल्ड होती है, डिलीट, अप्रूव, ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे एक्टिव हो गई है, ठीक है? कोई भी वेबसाइट जो होती है आप जब ऐड करते हैं तो ये सारे के सारे ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, तो किसी भी ऑप्शन के अंदर आपकी वेबसाइट जा सकती है। अगर इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होती है वेबसाइट, तो किसी किस्म को कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बड़े चल रहा होता है कि ये मॉडरेशन फॉर्म क्या होता है, इसको कैसे अप्रूव करवाना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं एक्सप्लेन अलग से कर दूंगा, लेकिन इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वेबसाइट यहाँ पे ऐड करते हैं तो किसी के अंदर आपकी वेबसाइट नहीं जाएगी, ना होल्ड के अंदर जाएगी, ना रिजेक्ट होगी, ना इसमें से किसी के अंदर जाएगी। अब देखें यहाँ पे वेबसाइट अप्रूव्ड हो चुकी है, तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब बात करते हैं कि बल्क के अंदर जब आपने वेबसाइट ऐड करनी है तो उसका क्या तरीकाकार है। ऐड वेबसाइट के अंदर हम जाएंगे, उसी तरह वही तरीकाकार है।
एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। लिस्ट वेबसाइट है। लिस्ट वेबसाइट कैसे होती है? जो भी आपके वेबसाइट आपके पास लिस्ट के अंदर वेबसाइट होंगे उनको इस तरह कॉपी करना है। सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, अपनी वेबसाइट अपलोड कर देंगे। वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। एडसी की जो टीम है वो उसको चेक करेगी और उनको अप्रूव कर देगी। यहाँ से आपके पास अगर कोई फाइल है वो यहाँ से अटैच कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। इनकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से आपने रीड करनी है। रीड करने के बाद आपने क्या करना है जी, उसको अपलोड कर देना है और यहाँ से आपकी इकट्ठी वेबसाइट भी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट ऐड करें, ये सिंपल तरीका है। और मज़ीद इसको थोड़ा थोड़ा करके खंगालें, एक एक चीज़ को देखें कि भाई ये कौन कौन से ऑप्शन है, ये क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप यहाँ से पैसा कमाएंगे, डॉलर्स कमाएंगे। अच्छा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।